उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति करेंगे। उन्होंने करहल विधानसभा की सदस्यता फिलहाल त्याग दी है। लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से जीत के बाद अखिलेश यादव को एक सीट से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने करहल सीट छोड़ दी। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के अनुसार यह इस्तीफा उन्हें मिल भी गया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से सांसद पद छोड़ने के बाद 2022 में करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। बीजेपी से यह सीट उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने छीन ली थी, लेकिन हाल ही के चुनाव में वो हार भी गई। इससे पहले सपा के विधायक लालजी वर्मा भी इस्तीफा दे चुके हैं। लालजी वर्मा भी लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। इसके अलावा फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद ने भी विधानसभा से इस्तीफा दिया है। अवधेश प्रसाद फैजाबाद के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा के विधायक भी थे। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, कहा कि विधायक पद से आज इस्तीफा दे दिया है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को मेरा प्रणाम। आपने मुझे लंबे समय तक सेवा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। अब सांसद होने के नाते आप सभी जनता की आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाऊंगा। अखिलेश के इस्तीफे के बाद अब सवाल उठता है कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि अभी तक तो ये जिम्मा अखिलेश के हिस्से था। लेकिन सांसद निर्वाचित होने के बाद अखिलेश यादव राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव होंगे। ऐसे में आने वाले समय में ये पद उनके चाचा और विधायक शिवपाल सिंह यादव या फिर पीडीए के 3 विधायक राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और कमाल अख्तर में से किसी को मिल सकता है। पर्यवेक्षकों की तरफ से यह कहा गया है कि इस समय विधानसभा में तीखी प्रतिक्रिया देने वालों की काफी कमी है, जो जरूरत पड़ने पर सामाजिक मुद्दों को उठा सकें। वैसा कौन होगा नेता, वही नेता प्रतिपक्ष होगा। इस पर अंतिम फैसला अखिलेश यादव को लेना है और वो जल्द ले लेंगे, ये पर्यवेक्षकों का कहना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनी। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में सपा ने अकेले के दम पर 37 और INDIA गठबंधन के साथ 43 सीटें जीत के रूप में दर्ज की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा को इससे बेहतर प्रदर्शन 2004 में मिला था। उस समय पार्टी के संस्थापक और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में 36 सीटें जीती गई थी। सपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के बावजूद अखिलेश इस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे कि लोकसभा में जनादेश को आगे ले जाया जाए और 2027 के विधानसभा में भी जनता का आशीर्वाद मिलता रहे। उन्होंने कहा कि एक ऐसे नेता की जरूरत है जो कि अखिलेश यादव की जगह ले सके। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा और 1 विधान परिषद की सीट है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इन सीटों से विधायक अब सांसद बन चुके हैं, तो विधायकी का इस्तीफा भी दे रहे हैं, तो अब यहां कौन आएगा। इसके बाद प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें और 1 विधान परिषद सीट पर अगले 6 महीने के भीतर ही बाई इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, उपचुनाव होगा। दरअसल यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 4 पर सपा, 3 पर बीजेपी और 1 पर RLD निषाद पार्टी के विधायक हैं। वहीं योगी सरकार में PWD मिनिस्टर रहे जितिन प्रसाद विधान परिषद के सदस्य भी हैं, जिन्हें बीजेपी ने इस बार पीलीभीत से टिकट दिया था और वो जीत भी गए हैं। उन्होंने सपा प्रत्याशी भगवंत सरन गंगवार को 1,64,000 वोटों से हराया था। जितिन प्रसाद को पूर्व सांसद वरुण गांधी की जगह टिकट मिला था, इसलिए भी उनकी खूब चर्चा हुई थी। वो भी विधान परिषद से इस्तीफा देंगे। उन्हें मोदी सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भी वो राज्य मंत्री हैं। आपको बता दें कि नियमानुसार नेता को किसी दूसरे सदन का सदस्य निर्वाचित होने के 14 दिनों के भीतर ही उस विधानसभा से इस्तीफा देना होता है। अनिवार्यता है ये, और इस्तीफा देने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना भी अनिवार्य है। ऐसे में ये सारे विधायक जो कि अब सांसद हो चुके हैं, इनकी सीट्स पर बाई इलेक्शंस होंगे और करहल की सीट अखिलेश के छोड़ने के बाद अब चर्चा इस बात की है कि नेता प्रतिपक्ष और करहल की सीट अखिलेश यादव किसे देते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।